जो लोग 10th पास किए हुए हैं और किसी वैकेंसी या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छी खबर है। एसएससी की कांस्टेबल जीडी जिसको कहते हैं, सीएपीएफ में और एसएसएफ में और राइफलमैन जीडी की असम राइफल के अंदर वैकेंसी आ चुकी है। आपके जो नोटिफिकेशन आने की तारीख थी वो 1 तारीख थी, 1 दिसंबर को आया है। और जो फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की डेट है वो है 1 दिसंबर से लेकर आपकी 31 दिसंबर तक। और यही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की भरने की लास्ट तारीख है और यही आपके फॉर्म एप्लीकेशन फीस सबमिशन की लास्ट तारीख मान लीजिए। लास्ट डेट है वो है आपके 11 बजे तक, 1 जनवरी 2026 की रात 11 बजे तक आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस सबमिट होगी। और फॉर्म सबमिशन की लास्ट तारीख है 31 दिसंबर और एप्लीकेशन फ़ीस सबमिशन की है 1 जनवरी। डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाए तो आप 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। वैसे गलती करिए ही मत कि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत पड़े, अगर लेकिन गलती हो जाए तो ये है, आप डेट देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम टेंटेटिव बताया गया है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है। इसकी सूचना आपको विभाग की साइट पर मिल जाएगी। इस बार वैकेंसी में गवर्नमेंट ने खुद लिखा है, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस, जिसमें वुमेन कैंडिडेट को एनकरेज किया गया है कि वो अप्लाई करे। इसमें वैकेंसी फीमेल्स की, वुमेन्स की वैकेंसी रिजर्व्ड आई है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किन किन भाषाओं में होगा। हिंदी इंग्लिश में तो होता ही है, इसके अलावा इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें है असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन भाषाओं के अंदर भी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, सीबीटी या फिर सीबीई बोल लो जिसको, वो आपका इन सभी भाषाओं में रहेगा। इसके अलावा आपका क्या होगा, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी में आपको रेस लगानी होगी, दौड़ लगानी होगी, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, वो सब चीज़ें आपकी देखी जाएगी। इसके अलावा आपके सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा और उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे कि क्या क्या पोस्ट वैकेंसीज़ हैं और आपको क्या सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के लिए। ये आपके लेवल 3 की सीपीसी जो आपका सेंट्रल पे कमीशन है, उसमें जो लेवल 3 की जॉब है आपकी, यानी कि आप जैसे ही जॉब ज्वाइन करोगे आपको ज्वाइनिंग पे बेसिक स्टार्ट होगी 21,700 रुपये, ये बेसिक है। इसमें प्लस आपको क्या मिलेंगे, अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि डीए, टीए, ये अलाउंसेस मिलते हैं इन सब को, और एचआरए भी मिलते हैं और कुछ अलाउंसेस और भी रहते हैं। वो सारे अलाउंसेस जोड़ के फिर आपकी बनती है टोटल सैलरी, वो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। बट आपकी बेसिक है वो कम से कम इतनी सैलरी आपकी मिनिमम बेसिक लगेगी 21,700, और उस पर आपको बाकी के अलाउंसेस मिलेंगे और टोटल सैलरी, तो आपको ठीक ठाक अच्छी खासी सैलरी इसमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं और उनमें कितने पद आए हैं। बीएसएफ में मेल के लिए है 524 पद और फीमेल के लिए है 92 पद। इसी तरह से सभी फोर्सेस में पद मेल और फीमेल के स्पेसिफिकली मेंशन है। अगर मैं कुल पदों की बात करूं तो बीएसएफ में 616 पद हैं, आपके सीआईएसएफ में 14,595 पद है और सीआरपीएफ में 5,490 पद हैं। एसएसएसपी में 1764 पद है, आईटीबीपी में 1293 पद है और असम राइफल में आपके 1706 पद हैं। इसी तरह से एसएसएफ में आपके मात्र 23 पद हैं। तो कुल मिला के वुमेन और मेन की वैकेंसीज को अगर हम मिला दें तो 25,487 पद हैं।
यानी कि मेल और फीमेल वैकेंसीज मिलाकर एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। अब बात आती है कि ये वैकेंसी क्या बोलते हैं, इसमें आपके लिए एज लिमिट क्या है। देखो, इंडियन नेशन और ये तो आप हम हर एग्ज़ाम में रहता ही है कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप क्या होना चाहिए। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए हो, और आप अपनी जो चीज़ें हैं स्टेट यूटी एरिया वाइज जो वैकेंसीज है वो वैसे रहेगी। अब बात आती है एज लिमिट। एज लिमिट है आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल 1 जनवरी 2026 से कंसीडर की जाएगी। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आता तो सिंपल सा ये देख लीजिए। सिंपल ये है कि 2 जनवरी 2023 इससे पहले पैदा हुए नहीं होने चाहिए, और 1 जनवरी 2008 के बाद पैदा हुए नहीं होने चाहिए। यानी कि इस टाइम पीरियड 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये रहेगी नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए। और कुछ एज रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरी में, जिसमें हम बात करें SC ST के लिए आपकी जो एज है वो 5 साल रिलैक्स है। यानी कि SC ST वाली कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो 28 साल की उम्र तक भर सकते हैं। OBC वाले कैंडिडेट 3 साल के रिलैक्स लेके 26 साल की उम्र तक भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी 3 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें और हैं जो 1984 के दंगों में जो विक्टिम्स थे उनके परिवार हैं जो EWS से हैं, OBC से हैं, SC ST से, उनको एक अलग रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर EWS का कैंडिडेट है उन राइट्स के परिवार में, उसे 5 साल, OBC के 8 साल और 10 साल ये रहेंगे। वो आप सबको बेटर पता रहेगा। ठीक है, अब इन सब की बात करने के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने ज़रूरी है कि एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशंस तो मैंने आपको पहले बता ही दी है, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। तो आप 12th पास हो या फिर आप 10th क्लास एग्ज़ामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या तो आप या फिर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, किससे 1 जनवरी 2026 से पहले पहले आपका ये पास किया होना चाहिए। जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपको 1 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। और विल बी नॉट एलिजिबल नॉट टू अप्लाई। अगर आपने इससे पहले नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि NCC सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास ग्रेड NCC C कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो उसको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में बोनस मिल जाएंगे। यानी कि आप जितने भी स्कोर करोगे, अगर आपके पास NCC का C का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% उसमें ऐड कर लो। सिंपल सी बात, अगर एग्जामिनेशन में आपने 70% स्कोर किया है तो आपका फाइनल स्कोर बन जाएगा 75%। वही सेम कैटेगरी सर्टिफिकेट के आपके ग्रेड के वाइज, अगर C है तो 5%, B है तो 3%, एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपको स्कोर करोगे उसमें ऐड कर लेना। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है इनकी साइट पर जाकर। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें फ़ीस कितनी रहेगी, फ़ीस पेएबल फ़ीस कितनी रहेगी। फ़ीस आपकी फ़ीस पेएबल रहेगी 100 रुपीज़ रहेगी। वो भी क्या रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी की रहेगी। वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंग टू SC कैटेगरी और ST कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, इनकी कोई फीस नहीं है इसमें। वुमेन्स, SC ST और एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं है, आपकी फ़ीस रहेगी 0। सिर्फ़ और सिर्फ जनरल कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी की फ़ीस है, और वो भी मिनिमल फ़ीस है, वो है आपकी 100 रुपीज़। तो ये आपकी इस एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस रहेगी। फ़ीस कैसे पे कर सकते हो, जो हर एग्ज़ाम में होता है ऑनलाइन मेथड से पे कर सकते हो, UPI नेट बैंकिंग, और आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हो। ऑनलाइन करेक्शन विंडो मैंने पहले ही बता दिया है, 8 जनवरी के बाद खुलेगी, उसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हो।
और ये कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, वो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब आप भर रहे होंगे तब आपको दिख जाएगा। अब ज़रूरी बात एक डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन की स्कीम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो सिंपल से है, आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और ये है आपका सिलेबस। इसमें 4 पार्ट में ये आपका रहेगा। पहला पार्ट है पार्ट ए, जिसमें रीजनिंग आएगी आपकी 20 नंबर की, क्योंकि आप जानते हो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ऑब्वियस बात है टोटल नंबर कितने होंगे, 40 होंगे। वैसे ही आपका जनरल नॉलेज जीके, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, वही 40 नंबर इसके रहेंगे। एलिमेंट्री मैथ यानी कि 10वीं तक की आपकी मैथ आएगी और 40 नंबर इसके रहेंगे। और इंग्लिश हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर इनके रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए हैं, इनको मिलाकर 80 क्वेश्चन, आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे और 160 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर रहेगा। और इसे सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 1 घंटा या फिर 60 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पर। आपका पेपर हिंदी इंग्लिश प्लस आपकी ये जो 13 रीजनल भाषा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उसमें रहेगा। एक बहुत ज़रूरी और ध्यान देने योग्य बात है, वो ये है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही उत्तर कट जाएगा। या फिर यूँ कहूँ कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ऐसे रहेगी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25, माफ़ कीजिएगा 1/8 की, क्योंकि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन गलत करने पे 1 कटेगा, 4 पे 1/4 नहीं 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। आपका एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.25 नंबर आपके क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे जो आपका टोटल स्कोर है उसमें से। तो ये बात आप एग्ज़ामिनेशन में ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, बट मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कोई नेगेटिव मार्किंग है, मिनिमल सी नेगेटिव मार्किंग है इसको, लेकिन फिर भी ध्यान रख के करिएगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता उसको करने के लिए मत चाहिएगा। अभी ये नीचे कुछ सिलेबस है, बाकी की चीज़ें और जो आगे की चीज़ें हैं कि फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, सिलेबस क्या है, ये क्या, अगर ये आप जानना चाहते हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। किसी एक और वीडियो में उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपका 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 31 दिसंबर रहेगी। 1 जनवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी फीस सबमिशन की। ये रही आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स। फॉर्म में जनरल कैटेगरी और यूआर बोलो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी फ़ीस है 100 रुपये और बाकी सभी कैटेगरीज़ की कोई फ़ीस नहीं है, 0 फीस है, भर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, फीमेल्स की भी 0 फीस है, फीमेल्स की भी कोई फीस इसमें नहीं है। तो फीमेल्स को एनकरेज किया गया है कि आप फोर्सेस में आइए ताकि जेंडर इक्विलिटी हमारी फोर्सेस में दिखे। तो जेंडर इक्विलिटी को प्रमोट करने की गवर्नमेंट की कोशिश है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, 4 भाग में बटा है, जिसमें रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और आपका जनरल नॉलेज है, जीके है और आपकी हिंदी और इंग्लिश है। और टोटल 160 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका और 1 आवर 1 घंटा आपको मिलेगा या 60 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये कुछ ज़रूरी बातें थी आपके इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए और अगर कोई जानकारी और किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको अगर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे।